हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BWR एजुकेशन में। क्लास 11 बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंने अब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और आज हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में और फ्लोरल डायग्राम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्लेसेंटेशन होता क्या है। The arrangement of ovules inside ovary is known as placentation। यहाँ पे कह रहा है कि ओवरी में जब ओवल्स का जो अरेंजमेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। समझ में आया? जब ओवरी में क्या होता है, जब ओवल्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन यहाँ पे कहा जाता है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन की टाइप होती है वो 5 टाइप्स है। सबसे पहले मार्जिनल, सेकंड एक्साइल, थर्ड पेरिटल, फोर्थ फ्री सेंट्रल एंड लास्ट बेसल्स यहाँ पे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल के बारे में। ओवल्स आर अरेंज एट द मार्जिन ऑफ ओवरी। यहाँ पे कह रहा है कि ओवरी के मार्जिन पे जब ओवल्स अरेंज होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक पी का डायग्राम है और पी में जो ओवरी है, ठीक है, और ओवरी के ऊपर क्या, ओवरी के मार्जिन पे क्या है, ओवल्स अरेंज है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मार्जिनल कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, पी। सेकंड हम बात करते हैं एक्साइल की। When the placenta is exiled and the ovules are attached to it in a multilocular ovary। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो क्या है, एक्साइल है। एक्साइल का मतलब होता है सरफेस, तो प्लेसेंटा क्या है, सरफेस पे है, ठीक है। एंड द ओवल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोकुलर ओवरी। तो ये फिर कह रहा है यहाँ पे कि जो प्लेसेंटा है वो एक एक्साइल है और ओव्यूल जो है वो एक मल्टीलोकुलर ओवरी से क्या है, अटैच है। ठीक है, अब देखो मल्टीलोकुलर ओवरी होता क्या है। मल्टीलोकुलर ओवरी का मतलब ये है कि ओवरी आर फाउंड एट मोर देन 3 लोकेशन इनसाइड ओवरी। यहाँ पे कह रहा है कि जब ओवरी में जब ओवल्स की जो लोकेशन है वो 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा जगह अगर प्रेजेंट होता है ओवल ओवरी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीलोकुलर ओवरी यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्साइल में क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा क्या है, सरफेस पे है, ठीक है, और ओवल जो है वो एक मल्टीलोकुलर ओवल से क्या है, अटैच है। जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जो मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, ठीक है, वहीं से क्या होगा, ओवल्स अटैच होंगे, वो भी कहाँ से, एक्साइल से। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिटल क्या होता है। द ओवल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। यहाँ पे कह रहा है ओवरी की इनर वॉल पे जब ओवल्स डेवलप होता है तो उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पेरिटल कह रहे हैं। ये किस पेरिटल में होता है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ovary is one chamber but it become two chamber due to formation of the false septum। यहाँ पे कह रहा है कि पेरिटल्स में क्या होगा कि ओवरी जो होती है एक ही चैम्बर होती है, बट 2 चैम्बर की फॉर्मेशन हो जाती है, वो भी कब, फॉल सेप्टम। ध्यान देके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ओवरी कितना है, एक ही चैम्बर है, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है एक चैम्बर है, बट क्या होता है, फॉल सेप्टम बनने के कारण ये 2 चैम्बर हो जाती है। सेप्टम का मतलब होता है वॉल, इंटीरियर वॉल होता है, ठीक है, और सेप्टम बनने के बाद क्या होता है वहां पे कि जो चैम्बर है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इसलिए 2 चैम्बर की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। समझ में आया? तो पेरिटल में क्या होगा कि ओवरी के इनर वॉल पे क्या आएंगे, ओवल्स क्या आएंगे, डेवलप होंगे, ठीक है, और एक फॉल्स सेप्टम के वजह से 2 चैम्बर की फॉर्मेशन हो जाती है पेरिटल में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, मस्टर्ड और आर्जिमोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्री सेंट्रल के बारे में। When the ovules are born on central axis and septa are absent। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ओवल जो जो बिल्कुल क्या है, सेंट्रल पे है, ठीक है, और कोई भी सेप्टा जो प्रेजेंट नहीं है, absent है, कोई भी वॉल वहां पे नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो वो चीज क्या होती है, फ्री सेंट्रल होती है। एग्जाम्पल के लिए डायंथस और क्या होगा, प्राइमरीज होगा। गाइस एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसल्स के बारे में। ओवल्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ओवल्स है वो बिल्कुल क्या है, ओवरी के बेस पे क्या है, प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन किसमें होती है, बेसल्स प्लेसेंटेशन में होती है। ठीक है, इन दिस टाइप ओनली सिंगल्स ओवल प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेसल्स के अंदर क्या है कि ओवरी में केवल क्या है, सिंगल ओवल ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कंडीशन किसमें होती है, बेसल्स में होती है। ठीक है, जैसे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो जो इसमें ओवल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के बेस पे, और सिर्फ एक ही ओवल्स क्या होगी, प्रेजेंट
होगी। एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर और मैंगो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है कि कौन सा प्लेसेंटेशन है जिसमें केवल एक ही ओवल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है, बेसल्स होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है सनफ्लावर और मैंगो। अब जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में, ये एनसीईआरटी का प्रॉपर डायग्राम इस तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, ए जो है वो एक मार्जिनल है, बी एक्साइल है, सी जो होती है वो पेरिटल्स होती है। ठीक है, और जो डी है हमारे पास वो एक फ्री सेंट्रल हो गया, और जो लास्ट में मैंने जो आपको बताया वो क्या है, बेसल्स है। तो ये प्लेसेंटेशन आपको ध्यान रखना है क्या होता है, और एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। तो चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। क्या है के का मतलब होता है कैलियस, कैलियस का मतलब सेपल होता है, जो बिल्कुल एक ग्रीन कलर की फॉर्मेशन होती है जो बड स्टेज में हेल्प करती है। सी जो होता है वो क्या होता है, कोरोला, कोरोला को हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ए जो होता है वो क्या होता है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी कहते हैं, जो फ्लावर का एक क्या है, मेल पार्ट होता है। समझ में आया। जिम्नोसियम, जी क्या है, जिम्नोसियम है, जिम्नोसियम को हम पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, जो एक फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, एक रेडियल सिमेट्री होती है। देखो रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई फ्लावर जो है वो दो इक्वल रेडियल में क्या हो, डिवाइड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। वहां पे क्या होता है, सेंटर से फ्लावर के सेंटर से क्या होगी, एक लाइन पास होगी और वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो वो कंडीशन किसमें होती है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में। कौन सी सिमेट्री होगी यहाँ पे, रेडियल सिमेट्री की फॉर्मेशन होती है। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा है पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो वो एक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, जो एक बाइलेटरल क्या है, सिमेट्री है। तो इसमें भी यही कंडीशन है कि फ्लावर जो होती है वो दो इक्वल हाल में क्या होगी, डिवाइड होगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइन है वो एक वर्टिकली लाइन क्या होगी, पास होगी फ्लावर के, फिर जाके वो क्या होती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। बट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या है कि सेंटर से कहीं से भी लाइन पास हो सकती है। ठीक है, और वो दो इक्वल पार्ट में क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये एक फीमेल का साइन होता है, और ये एक मेल का, और ये होता है बाइसेक्सुअल का। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीचे यहाँ पे। विथआउट ब्रैकेट मीन्स इज फ्री फॉर्म, अगर यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब वो क्या है, फ्री फॉर्म में होगा। विथ ब्रैकेट मीन्स इज फ्यूज, अगर ब्रैकेट है इसका मतलब फ्यूज की फॉर्म है। बस आप इतना ध्यान रखिए अभी कि ब्रैकेट का मतलब फ्यूज फॉर्म में, विदाउट ब्रैकेट का मतलब फ्री फॉर्म में। आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में। यहाँ पे इस चैप्टर में 3 फैमिलीज हैं, बट सीबीएसई ने एक फैमिली डिलीट करी है, वो है फैबेशिया, और हमें सिर्फ 2 ही फैमिली पढ़नी है, वो है सोलेंसिया और लिलेंसिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलेंसिया के बारे में। इट इज लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली। ये एक लार्ज फैमिली होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक पोटैटो फैमिली कहते हैं। इनकी कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, साइमोस इन सोलेनम। मैंने आपको बताया था साइमोस का मतलब होता है कि जब स्टेम के टिप पर फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाए तो वो फ्लावर जो है, मतलब वो स्टेम जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ अब नहीं करेगा, तो वो कंडीशन किस में होती है, साइमोस में होती है। ठीक है, फ्लावर कैसा है यहाँ पे, सोलेंसिया में फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, दोनों पार्ट होंगे, मेल और फीमेल, और एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, फिर होता है कैलियस, कैलियस क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन है। कोरोला क्या है, एक वेलवेट एस्टिवेशन है। यहाँ इसके कहने का मतलब है कि कैलियस और कोरोला जो है, ठीक है, वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे। ध्यान रखना, वेलवेट एस्टिवेशन मैंने आपको बताया था कि कोरोला जो है वो ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे से बस अटैच होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन कह रहे हैं। ठीक है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होते हैं, एपिपेटल्स होते हैं। एपिपेटल्स का मतलब होता है कि पेटल प्लस में एंड्रोशियम, वो क्या होता है, एपिपेटल्स। ठीक है, जिम्नोशियम क्या है, ओवरी सुपेरियर है। मैंने बताया सोलेंशिया के अंदर जो जिम्नोशियम की कंडीशन है वो क्या है, सुपेरियर है। ओवरी सुपेरियर होने का मतलब ये है कि ओवरी क्या है, ऊपर है, बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं वो ओवरी के क्या है, नीचे है, तो वो कंडीशन क्या होगी, ओवरी सुपेरियर। ठीक है, फ्रूट कैसी है, बेरी या कैप्सूल की फॉर्म में होगी, और सीड कैसी है, एंडोस्पर्म की फॉर्म में होती है।
तो बात करते हैं सोलेंसिया की फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव साइंस में आपको जो दिखाई दे रहा है वो उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स होता है। फिर आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा बाइसेक्सुअल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होगा। अब देखो के है, के का मतलब क्या होता है, कैलियस, कैलियस मतलब सेपल, ठीक है। और टोटल कितने कैलियस है, 5 है, 5 कैलियस है, वो भी क्या है, विथ ब्रैकेट के साथ है। इसका मतलब है कि विथ ब्रैकेट का है, इसका मतलब वो क्या होगा, फ्यूज की फॉर्म में होंगे। तो सोलेंशिया फ्लावर में क्या होगा कि 5 कैलियस होते हैं, ठीक है, और वो क्या आएंगे, फ्यूज होंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से क्या है, सी, सी का मतलब क्या आएगा, कोरोला, कोरोला मतलब पेटल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और सोलेंशिया में कितने कोरोला है, 5 है, वो भी ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट लगने का मतलब है वो क्या होगा, फ्यूज की फॉर्म में होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, ए मतलब एंड्रोशियम है, और कितने एंड्रोशियम है सोलेंशिया में, 5 एंड्रोशियम है विदाउट ब्रैकेट। विदाउट ब्रैकेट का मतलब फ्री फॉर्म में होंगे, वो फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो एंड्रोशियम कितने हैं, 5 है। अब यहाँ पे देखो एपिपेटल, एपिपेटल्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख रहे हो सी और ए के बीच में कनेक्शन है। तो कनेक्शन है, और एपिपेटल्स का मैंने मतलब बताया था, पेटल प्लस में एंड्रोशियम, और पेटल को क्या कहा जाता है, करोला, करोला मतलब सी, ठीक है, और एंड्रोशियम, तो इनके बीच के कनेक्शन होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, एपिपेटल्स कह रहे हैं। समझ में आ गया होगा। जी, जी का मतलब होता है जिम्नोसियम, और कितने जिम्नोसियम है इसमें, 2। जिम्नोसियम का मतलब फीमेल पार्ट होता है, तो 2 जिम्नेशियम है विथ ब्रैकेट के साथ, ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इसे फ्यूज की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जी के नीचे एक अंडरलाइन करी गई है। अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि जितने भी फ्लोरल पार्ट है वो क्या है, नीचे है, और ओवरी क्या है, ऊपर है, इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि जी के ऊपर अगर लाइन आती है, इसका मतलब क्या होगा, ओवरी इंफीरियर होगा। क्या होगा, ओवरी इंफीरियर होगा। अगर जी के नीचे लाइन आती है तो ओवरी सुपेरियर। अगर कोई भी लाइन नहीं आती तो ओवरी क्या होगी, हाफ इंफीरियर होगी। और आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो जो लाइन है वो क्या है, जी के नीचे है, जी के नीचे का मतलब ओवरी सुपेरियर होगी, ठीक है, ओवरी ऊपर, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट क्या होंगे, नीचे होंगे। समझ में आया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सोलेंशिया। इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है सोलेंशिया की, क्या हम यूज कर सकते हैं, किस किस चीजों के लिए यूज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। फैमिली सोर्स ऑफ फूड, फैमिली सोर्स के लिए जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गए, ब्रिंजल हो गए, वो सारे क्या है, सोलेंशिया फैमिली से रिलेटेड करते हैं। स्पाइस में चिली हो गया। मेडिसिन के लिए हम यूज कर सकते हैं सोलेंशिया का, जैसे बेलाडोना के लिए और अश्वगंधा के लिए। तो बेलाडोना जो होती है वो एक फीवर के केस में यूज हम कर सकते हैं, या अस्थमा के केस में हम यूज करते हैं। और अश्वगंधा जो है वो एक एंटी ट्यूमर ड्रग होती है। कैसी होती है, एंटी ट्यूमर ड्रग होगी। और इसका जो हम यूज है वो एक नर्वस सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता है अश्वगंधा का, और पेन के लिए भी। फुमिगेटरी जो होती है वो क्या है, टोबैको, और ऑर्नामेंटल्स में क्या होगा, पिटूनिया की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट थी सोलेंशिया की, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लास्ट फैमिली पढ़ते हैं, वो है लिलिशिया फैमिली के बारे में। लिली फैमिली होती है ये, और एक मोनोकोट प्लांट होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब लिलिशिया की कैरेक्टर देखिए क्या क्या है इसमें। इन्फ्लोरेसेंस में साइमोस, साइमोस का मतलब मैंने बताया आपको, स्टेम के टिप पर फ्लावर की फॉर्मेशन होगी, और वो कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, और एक्टिनोमॉर्फिक की कंडीशन है। पेरियंथ, पेरियंथ का मतलब होता है सेपल प्लस में पेटल, वो क्या है, पेरियंथ होता है। तो टेपल से 3+3 और वेलवेट एस्टिवेशन की फॉर्मेशन होगी। एंड्रोशियम क्या है, स्टेमन, मैंने आपको बताया था, एंड्रोशियम का मतलब होता है स्टेमन, और स्टेमन मतलब मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो कितने हैं, 3+3 है, ठीक है। जिम्नोसियम मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन, मैंने अभी आपको बताया, तुरंत आपको बताया मैंने, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती क्या है। तो ओवल्स जो होती है, जो बिल्कुल क्या होंगे, जो प्लेसेंटा होता है वो एक्साइल पे होंगे, प्लेसेंटा एक्साइल पे होंगे, और ओव्यूल जो एक मल्टीलोकुलर ओव्यूल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। समझ में आया, ये होती है एक्साइल प्लेसेंटेशन में। फ्रूट जो है वो कैप्सूल या रेली बेरी की फॉर्म में होगी, और सीड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में, वो भी किसका, लिलिशिया की फ्लोरल फॉर्मूला है, वो भी ध्यान होना चाहिए आपको। अब जैसे पॉजिटिव फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, ठीक है, और ये एक बाइसेक्सुअल्स होंगे। और पी मतलब क्या होगा, पेरियंथ, जो एक 3+3 है, 3+3 वही ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब वो फ्यूज होगा। पेरियंथ मतलब मैंने आपको बताया पेटल प्लस सेपल,
ठीक है, समझ में आया। ए का मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम 3+3 विदाउट ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होगा, वो फ्री फॉर्म में होगा। आप ऊपर देख रहे होगे कि पी और ए के बीच में कनेक्शन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एपीफाइलस कह रहे हैं। एपीफाइलस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पेरिंथ का मतलब क्या होता है, सेपल प्लस में पेटल, और ए हो गया एंड्रोशियम, और एपीफाइलस मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि एपीफाइलस का मतलब होता है पेटल, सेपल और एंड्रोशियम। ये तीन चीज मिलके क्या बनती है, एपीफाइलस बनती है। ठीक है, और पी और ए के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा है, एपीफाइलस होता है। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जी। जी में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एक जिम्नोशियम होता है, ठीक है, और जिम्नोशियम कितने हैं, 3 है। तो 3 जिम्नोशियम है, वो भी ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब वो क्या होगा, फ्यूज की फॉर्म में होंगे। समझ में आया। अब क्या है कि जिम्नोशियम जो है, जिम्नोशियम के नीचे एक लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, ओवरी सुपीरियर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे है फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल, जैसे टुलिप हो गया और ग्लोरियस है, यहाँ पे हो जाएगा। मेडिसिन में अलोए, अलोए का जो यूज है वो हम कॉस्मेटिक के लिए यूज करते हैं, पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए और परगेटिव्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वेजिटेबल में एस्परेगस हो गया, और कॉल्चिसाइन जो होती है, ठीक है, जो एक कॉल्चिसियम ऑटोमिनेट यहाँ पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट फैमिलीज है जो मैंने आपको बताया, 2 फैमिली सोलेंशिया और इलेंशिया के बारे में। तो ये चैप्टर गाइस खत्म हो चुका है, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो शुरू से। मैंने इस चैप्टर पे 5 वीडियो बनाई है टोटल, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। अगर कोई डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो को शेयर करें कि और लोगों को भी इसे हेल्प मिले। थैंक यू।